नमस्कार बच्चों। क्या आप नवोदय की तैयारी कर रहे हो? क्या आपके पढ़ाई के लिए पैसे नहीं है? क्या आपके मम्मी पापा गरीब हैं? क्या आप पढ़ाई के लिए पैसे इकट्ठा नहीं करवा पा रहे हो, या आपने नवोदय का फॉर्म डाला है? तो इन सब समस्याओं का समाधान करने के लिए मैं आया हूँ नवोदय ट्रिक इस चैनल पे। आपको पूरे की पूरी नवोदय की तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट कराऊंगा। आज मैं यहाँ पे टॉप 10 क्वेश्चन लेके आया हूँ, टॉप 10। और इन क्वेश्चनों को ट्रिक से सिखाऊंगा। आपको पूरे यूट्यूब चैनल पे ऐसी ट्रिक नहीं मिलेगी, ठीक है? तो आज मैं बहुत खतरनाक ट्रिक से पूरे के पूरे क्वेश्चन कराने वाला हूँ। इन पूरे के पूरे क्वेश्चनों को ध्यान से देखना। यदि आप गरीब फैमिली से बिलोंग करते हो, आपके पापा पढ़ाई के लिए पैसे नहीं दे पा रहे हो, या आपके पापा है नहीं, मम्मी गरीब है, तो आपको इन बातों पे ध्यान नहीं देना है। आपको इस मेरे चैनल पे ध्यान देना है। लेकिन इसके बदले में आपको करना क्या पड़ेगा? आपको 5 लोगों से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करवाना पड़ेगा, ठीक है? 5 लोगों से चैनल को मेरे को सब्सक्राइब करवा दो, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब बढ़ाओ, ताकि मैं अच्छे से अच्छा वीडियो लेके आऊँ। पूरी की पूरी तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी पैसा नहीं लूंगा, फ्री में आपको कराऊंगा, ठीक है? तो वीडियो को अंत तक देखना, बिल्कुल भी मन निकालना, ठीक है? वीडियो को लास्ट तक देखोगे तभी समझ में आएगा पूरा गणित। जहां आपको गणित में डर लगेगा वहां मैं खड़ा हूं, ठीक है? मैं पूरी की पूरी तैयारी फ्री में कराऊंगा और आपको गणित का जो डर है वो मैं दूर कराऊंगा, ठीक है? तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले कमेंट सेक्शन में जय श्री राम लिखो। जय श्री राम, जय श्री राम, ठीक है? सारे बच्चे कमेंट में एक बार जय श्री राम लिख दो। उसके बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं मस्त तरीके से। और कितना भी कमजोर बच्चा हो, इस वीडियो को देख लो, ये क्वेश्चन आपके समझ में आ जाएंगे। और ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है कि बार बार आपके पेपर में रिपीट होते हैं। 2023 में ये क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है? 2023 में ये क्वेश्चन पूछे गए थे, उन्हीं के आधार पर मैंने क्वेश्चन निकाले हैं, ठीक है? चलो तो हम पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, देखो पढ़ो। उसने बोला है 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। देखो अगर आपसे कोई पूछे बड़ी से बड़ी संख्या, तो देखो 9 होती है। सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है? 9, ठीक है? अब आपसे पूछे 7 अंकों की, तो इसमें अंक कितने हैं? 1। अब 9 9 के 7 बार लिख दो, ठीक है? तो 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हो जाएगी बेटा। देखो 1 2 3 4 5 और ये 6 और ये हो गए 7। यानी कि हमने 9 अंकों की देखो 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखी थी। देखो सबसे बड़ा अक्षर, देखो मैं एक बार आपको दिखा दूं। देखो सबसे छोटा अक्षर होता है 0, फिर उसके बाद होता है 1, फिर होता है 2, फिर 3 4 5 6 7 8 और 9। अगर आपसे कोई पूछे सबसे बड़ा अक्षर कौन सा है, तो आप बताओगे 9, ठीक है? सबसे छोटा पूछे तो आप बताओगे, अक्षर पूछे तो 1 बताओगे, ठीक है? लेकिन उसने क्या बोला है? 7 अंक होने चाहिए और सबसे बड़ा अक्षर होना चाहिए। सबसे बड़ा अक्षर कौन सा होता है? 9 होता है। 7 अंक होने चाहिए, तो 7 बार 9 9 के लिख देंगे। इसी वजह से देखो, अगर वो बोलता 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो 9 9 के 5 लिखते। वो बोलता 8 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो 9 9 के 8 लिखते। अब ये बात आपको समझ में आ गई तो क्वेश्चन भी जल्दी समझ में आएगा। वीडियो को देखते रहना, उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है? उसके बाद देखो आगे पढ़ते हैं। 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हमने लिख दी। उसके बाद बोला है तथा 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। अब बात सही है। देखो छोटी से छोटी, छोटा अक्षर कौन सा होता है? 1। सबसे पहले 1 लगा लो। उसके बाद हम 0 लगाएंगे 3। 1 2 3। अब देखो टोटल अक्षर हो गए 4। अब ये सबसे छोटी हुई। देखो सबसे छोटा अक्षर होता है 1, तो 1 लगा लो। और अगर वो बोले 8 अंकों की, तो 7 0 लगा देंगे। जितने अंक बोले उतने 0 लगा देंगे, ठीक है? तो देखो 1 2 3 और यहाँ पे लिख दिया हमने 1। अब ये पूछ रहा है कि इन दोनों का अंतर। अंतर किसको बोलते हैं बेटा? जहां अंतर लिखा आ जाए। अंतर, अंतर का मतलब क्या होता है बेटा? घटाना, घटाना, ठीक है? जिस बच्चे को डाउट है, मैं सारे के सारे डाउट आपके क्लियर कराऊंगा। अंतर का मतलब बेटा होता है घटाना, तो हम इसको घटाएंगे, माइनस करेंगे। अब बताओ 9 में से 0 गई बेटा, तो 9 बचे। 9 में से 0 गई बेटा, 9 बचे। 9 में से 0 गई तो 9 बचे। अब 9 में से 1 गया तो बचेंगे आपके पास 8। 9 के 9 उतारेंगे, ये वाले 9 के 9 उतारे, ये वाले 9 के 9 उतारे। अब देखो बेटा आंसर आपका कौन सा मैच कर रहा है? इसमें 0 है, आंसर नहीं है। इसमें 6 है, आंसर नहीं है। इसमें 3 है, आंसर नहीं है। इसमें 8 है, और इसमें भी हमारे में बीच में 8 है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बताओ किस बच्चे के समझ में नहीं आया ये वाला क्वेश्चन? सबके समझ में आना चाहिए, और सबके समझ में मैं दिला के ही रहूंगा। अगर आप 2 महीने, 1 महीने या 3 महीने नवोदय की तैयारी करो मत करो, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। गणित आपके हमेशा साथ रहेगा, ठीक है? आप देखो 6 की तैयारी कर रहे हो, 7 की, 8 की, 9 की, सारे के सारे क्वेश्चन यही हैं।
इसके अलावा कोई दूसरे क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो जिन बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में आया वीडियो को लाइक कर दो, और ये सोचना अगर ये क्वेश्चन समझ में आया तो सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे और उसका नवोदय में सिलेक्शन ही होके रहेगा, ठीक है। 10 क्वेश्चन हैं ये, मैं 10 क्वेश्चन कराने वाला हूँ, एक करा दिया, अब 9 बचे हैं। वीडियो को लास्ट तक देखना, बिल्कुल भी मत निकालना। अब देखो इस वाले क्वेश्चन पे बात करेंगे। ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो उसने क्या बोला है, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। तो देखो हमने क्या बोला था, सबसे बड़ा अंक होता है 9, इसको 6 बार लिखना है। तो एक बार लिख दिया, 2 3 4 5 6, ठीक है। हमने 6 बार बड़ी से बड़ी, देखो 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिख दी, ठीक है। उसके अलावा बेटा बोल रहा है वो संख्या तथा 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। अब देखो 5 अंकों की, देखो 1 2 3 4 5, देखो उसने छोटी नहीं बोला, बड़ी से बड़ी बोला, तो बड़ा अक्षर 9 होता है, 9 9 के 5 बार लिखना है। तथा संख्या का अंतर पूछा है। अंतर का मैंने अभी मतलब बताया था, अंतर का मतलब बेटा होता है घटाना। तो हम घटाएंगे, अब हम घटाएंगे तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे। अब देखेंगे 9 में से 9 गए तो 0 बची, इस वाले 9 में से 9 गए तो 0 बची, इस वाले 9 में से 9 गए तो 0 बची, इस वाले 9 में से 9 गए 0, इस वाले 9 में से 9 गए 0। अब 9 के नीचे कुछ नहीं है, 9 के 9। अब बताओ आंसर कौन सा है, आंसर ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब बताओ किस बच्चे के ये वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया। अगर उसने बड़ी से बड़ी संख्या बोला तो सबसे बड़ा अक्षर 9 होता है, जितने अंकों की बोली है उतने ही बार 9 9 के लिखने हैं। अगर छोटी से छोटी बोले 1 लिख के, जितने भी अक्षर बोले उतने 0 लगानी है, ठीक है। अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन, ये थोड़ा हार्ड है। जो बच्चे बिल्कुल गणित नहीं जानते उनको भी मैं सिखा के रहूंगा गणित। अगर आप मेरे साथ जुड़े हो तो मेरी थोड़ी सी हेल्प करना, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को इधर उधर शेयर कर देना, ताकि लोग मेरे साथ जुड़े और जो गरीब बच्चे हैं वो फ्री में तैयारी कर पाएँ, ठीक है। घर बैठ के आराम से तैयारी करो, कोई भी दिक्कत नहीं है, सिलेक्शन होके रहेगा नवोदय में, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन को पढ़ेंगे। देखो निम्न में से कौन सा 25 के बराबर है। देखो हमें एक इक्वेशन 4 इक्वेशन दी है, लेकिन उसने बोला है इसमें से 25 के बराबर कौन सा नहीं है। देखो नॉट दे रहा है, नॉट, इनमें से 25 के बराबर कौन सी संख्या नहीं है ये बोल रहा है। तो देखो सबसे पहले हम पहले वाले स्टेप को देखेंगे, पहले वाले इसको सॉल्यूशन करेंगे। देखो इसने लिखा है 50 माइनस के, ठीक है। ये लिखा है 100 भाग 4। अब देखो हम 100 में 4 का भाग देंगे तो कितनी बार जाता है, 25 बार जाता है। यानी कि इसको काटने के अलावा हम 25 लिख रहे हैं, तो ये हो जाएगा 50 माइनस के 25, तो हमारे पास बचे 25। यानी कि ये तो 25 आ रहा है, ये 25 है, ये वाला कितना आ रहा है, 25 आ रहा है। अब इस वाले को सॉल्यूशन करेंगे, इस वाले को। अब देखो ये लिखा हुआ है 20 प्लस के और 20 भाग 4। इसका मतलब क्या हुआ, 4 का भाग देना है 20 में। 4 का जब भाग देंगे 20 में 5 बार जाएगा, 20 और प्लस का चिन्ह है, जोड़ेंगे 5 को, 20 और 5 कितने होते हैं, 25। यानी कि ये भी संख्या कितनी आ रही है, 25 आ रही है। तो ये भी 25 है, ये भी 25 है, लेकिन उसने बोला कौन सी 25 नहीं है। अब देखो इस वाली को सॉल्यूशन करेंगे, 10वीं को, मतलब सी वाली को। तो देखो 5, देखो उसने लिखा है 10 प्लस 5 गुणा 2 प्लस के 10 माइनस के 5, ये वाली संख्या लिखी है। अब 5 का गुणा 2 में करेंगे तो ये हो जाएगा 10, प्लस का चिन्ह है, प्लस का लगा देंगे, ये है 10, ठीक है, प्लस का चिन्ह लगा देंगे। 10 में से 5 गए तो कितने बचे, 5। अब देखो 10, ये वाले 10 और ये वाले 10 जोड़ेंगे तो 10 और 10 कितने होते हैं, 20 और 5 25। यानी कि ये भी 25 है, ये वाली संख्या भी 25 है। अब बताओ ये वाला बचा, यही आंसर है। ये 25 के बराबर बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं है, देखो ये देखो 4 ऑप्शन है आपके पास, ये 25 है, ये 25 है, ये 25 है। उसने बोला है कौन सा 25 नहीं होगा, तो ये वाला नहीं होगा। चलो इसको मैं सॉल्यूशन भी करके दिखा देता हूँ। देखो उसने लिखा है 24 प्लस 2 गुणा 1, ठीक है। अब 2 का गुणा 1 में करेंगे कितने हो गए, 2 प्लस के 24। देखो ये 20 नहीं है, 24 है। देखो यहाँ से मैं थोड़ा सा इसको काटता हूँ, इसको देखो। अब देखो ये कितने हैं, 24 हैं, तो हमें यहाँ पे 24 लिखने हैं। अब देखो 24 और 2 कितने होते हैं, 26 होते हैं, लेकिन हमें कितने चाहिए थे, 25 चाहिए थे। ये 25 नहीं आ रहा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। बच्चों के समझ में आया होगा, सारे बच्चे समझ गए होंगे इस बात को। तो देखो हमें समीकरण सबसे पहले सॉल्यूशन करना है, उसके अलावा हमें आंसर छांटना है। अब बताओ इस वाले क्वेश्चन को कौन करके बताएगा, कौन है जो करके बताएगा। जिस बच्चे के समझ में आएगा बहुत अच्छी बात है, ठीक है। इससे आसान क्वेश्चन कहीं नहीं देगा मैंने तो। और बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं सेम टू सेम, ये पेपर का है और यही पेपर में देखने को मिलेगा। लेकिन वीडियो को लाइक कर दो यार, वीडियो को लाइक कर दो और इधर उधर चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों को से सबसे सब्सक्राइब करवा दो इस चैनल को, तभी मैं आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट दे पाऊंगा,
ठीक है। अब देखो इस वाले क्वेश्चन में देखो उसने x की वैल्यू पूछा है, ये वाली x है ना, इसकी वैल्यू पूछा है कि इसकी जगह क्या रख दें कि हमारा 4/3 हो जाए, और ये पेपर में आया हुआ है 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। आपका पेपर का है तो इस बार भी चांस बनते हैं इस क्वेश्चन के आने के। तो देखो सबसे पहले हम सॉल्यूशन करेंगे इस वाले बॉक्स को, इस वाले बॉक्स को सॉल्यूशन करेंगे। तो ये लिखा है 3 गुणा 7/11 गुणा 11/5, ठीक है। ये वाली बात लिखी है। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्यूशन करेंगे तो कैसे करेंगे, 11 का गुणा 3 में करेंगे तो कितने हो जाएगा, 11 3, देखो 11 का गुणा 3 में करेंगे तो 11 3 कितने होते हैं 33, 33 प्लस के 7/11 गुणा 11/5, ठीक है, यही तो है। अब 33 और 7 कितने हो गए 40, 40/11 गुणा 11/5, क्योंकि देखो ऐसी भिन्न होती है, मान लो 2 सही 1/2 है, इसको हम करेंगे तो इसका गुणा इसमें करेंगे तो दुना कितने हो गए 4, 4 के बाद इसको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 5/2, ऐसी तो करते हैं। तो ऐसे ही हमने इसका किया, 11 का गुणा 3 में किया, 11 3 33, 33 में फिर क्या किया 7 को जोड़ दिया, 33 और 7 कितने हो गए 40, 40/11 आ जाएगा ये डायरेक्टली। तो हमने देखो 40/11 ये लिख दिया, ये वाला 40/11 हो गया। उसके बाद क्या है 11/5, तो हमने 11/5 लिख दी। अब देखो गुणा में संख्या होती है तो ऊपर और नीचे कट जाती है, तो ये हमने इससे इसको काट दी, 11 से 11 कट गई। अब 5 का भाग 40 में देंगे तो कितना हो जाएगा 8, यानी कि ये वाला पूरा खत्म करके हमारे पास 8 बचा है। अब इसमें किस संख्या का भाग दें कि 3/7 में x की जगह क्या रखें, तो मान लो हमने x की जगह रख दिया ये वाला 14, क्योंकि 14 से ही आएगा, तो हमने 14 रख दिया, तो 7 का भाग देंगे 14 में कितनी बार जाएगा 2 बार, यानी कि 2 का गुणा 3 में करेंगे, गुणा का चिन्ह है तो गुणा का करेंगे तो कितना हो जाएगा 6, यानी कि अब आ गया 8/6, यानी कि 8 में 6 का भाग देना है। अब भाग वाली जो संख्या होती है उसको नीचे रख दी। अब 2 से काटेंगे, 2 से 8 कितनी बार कटेगा 4 बार, और 2 से ही काटेंगे 3 को तो मतलब 6 को, तो ये कितना कटेगा 3 बार। तो ये देखो 4/3 हमें चाहिए था, 4/3 आ गया, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। हम x की जगह x बराबर के 14 रख दें तो हमारा सही आंसर आ जाएगा 3/4। अब बताओ किस बच्चे के समझ में नहीं आया, बहुत इजी क्वेश्चन है, जिस बच्चे के समझ में नहीं आया तो वो रिपीट करके दोबारा से पढ़ सकता है इस वाले क्वेश्चन को, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, इस वाले क्वेश्चन को बताओ, ये वाला जो क्वेश्चन है बहुत ज्यादा इजी है और बहुत ज्यादा मजेदार है। बताओ लासा मासा आपने किए होंगे जिंदगी में, ठीक है, लेकिन आज जो लासा करोगे उसमें थोड़ा सा आपको तकलीफ होने वाली है, लेकिन मैं कुछ आंसर तो आपको ऐसे ही बता दूंगा कि आप ऐसे ही निकाल सकते हो। देखो 45, 60 और 75 के महत्व समावर्तक, महत्व समावर्तक किसको बोलते हैं HCF, और लघुत्तम समाप बोलते हैं LCM का योगफल पूछा है। योगफल यानी कि योगफल मीन्स क्या होता है, योगफल मीन्स होता है जोड़ना है हमें ये, ठीक है। तो देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 45 लिखेंगे, उसके बाद 60 लिखेंगे, उसके बाद 75 लिखेंगे, ठीक है। अब इसमें देंगे भाग, लासा लेंगे, सबसे पहले 2 का देंगे तो 45 के 45 आए, 60 में देंगे तो 30 आए, फिर 75 में देंगे तो 75 के 75, फिर 2 से देंगे तो देखो 45 के 45 आए, 30 में कितनी बार जाएगा 15 बार जाएगा, और 75 के 75। अब देंगे 3 से, जब हम 3 से देंगे तो कितनी बार जाएगा 15 बार जाएगा, और इसमें देंगे तो 5 बार जाएगा, और 75 में देंगे तो 25 बार जाएगा। फिर देंगे 3 से तो इसमें जाएगा 5 बार, 5 बार और 25 बार। अब 5 से देंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 से जाएगा 1 बार, 1 बार और 25 के 25, ठीक है। अब फिर 5 से देंगे तो ये सब 1 1 1 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमारा आ गया, देखो इसका गुणा कर लो, ये जो संख्या लिखी हुई है वो लिखी हुई है 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। अब देखो 2 का गुणा 2 में करेंगे 4, 4 का गुणा 3 में करेंगे 4 3 12, 12 3 36, 36 पंजे 180, 180 पंजे 900 हो गया, ठीक है। यानी कि हमारा जो LCM आया, देखो यहाँ पे लिखेंगे LCM बराबर के 900, ठीक है। अब देखो जब उसका योगफल पूछा है तो ये संख्या बढ़ेगी या घटेगी, ये बताओ। देखो ये संख्या बढ़ेगी तो 630 आंसर आ सकता है। देखो जब हमारा LCM ही 900 बैठा है तो 630 आंसर नहीं आ सकता और 330 आंसर नहीं आ सकता, ये दोनों तो वैसे ही कट गए,
ठीक है, क्योंकि देखो हमारा एलसीएम इतना बैठा है, इसमें कुछ और जोड़ना है, यानी कि एचसीएफ को जोड़ेंगे तो संख्या बढ़ेगी या घटेगी, तो संख्या बढ़ेगी। तो देखो 330 नहीं हो सकता, 630 नहीं हो सकता, ये दोनों आंसर तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते। अब हमारे पास दो ऑप्शन बचे हैं, 960 और 915। तो अब हम क्या करेंगे, इसका एचसीएफ निकालेंगे। देखो 45 का लासा लेंगे, 45 का, तो 2 से देंगे कितनी बार जाएगा बताइए। तो देखो 2 का नहीं आ रहा, 3 से देंगे 15 बार, 3 से देंगे 5 बार, फिर 5 से देंगे 1 बार, खत्म कहानी। ठीक है, अब उसके बाद देखो 60 का एलसीएम निकालेंगे अलग अलग। 2 से देंगे 30 बार, 2 से देंगे कितनी बार 15 बार, 3 से देंगे 5 बार और 5 से देंगे 1 बार। ठीक है, अब निकालेंगे 75 का, यहाँ पे निकाल लो 75 का। 75 में किससे देंगे, 3 से दे दो 25 बार, फिर 5 से दे दो 5 बार, फिर 5 से दे दो 1 बार। अब देखो क्या मैच कर रही है, इन तीनों में संख्या क्या मैच कर रही है, एचसीएफ। देखो एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ सबको पता है कि जो संख्या कॉमन आए वही एचसीएफ होता है। देखो इसमें 3 कॉमन है, इसमें 3 इसमें है, 3 ही इसमें है, 2 तो है ही नहीं, तो ये दोनों तो वैसे ही कट गए, 3 3 आ रहा है, तो 3 निकाल लिया। और क्या आ रहा है, देखो ये 5 आ रहा है, ये 5 आ रहा है और ये 5 आ रहा है, एक 5 मिल रहा है, यानी 5 3 15। तो अगर इनका गुणा करेंगे तो ये हो गए 15, यानी कि जो हमारा एचसीएफ आया वो आया 15। अब उसने क्या बोला है, इनका योगफल यानी कि जोड़ दो। जब हम जोड़ेंगे 900 और 15 को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 915 हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बताओ किस बच्चे के समझ में नहीं आया गणित। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन बहुत तगड़ा था। क्वेश्चन इस बच्चे मतलब जो भी बच्चे हैं इस क्वेश्चन को गलत करके चले जाते हैं, तो आपको ऐसी गलती ना करनी है। ठीक है, अब बताओ इस वाले क्वेश्चन को कौन करेगा, जो बच्चा दमदार होगा, जिसको नवोदय में सिलेक्शन लेना होगा, वही इस क्वेश्चन को कर पाएगा। ठीक है, तो बताओ कैसे करेंगे। तो सबसे पहले बेटा हम करेंगे कोष्टक को सॉल्यूशन, यानी कि 5/3 माइनस के 1/6 इसको सॉल्यूशन करेंगे। तो यहाँ देखो इसको करते हैं 5/3 माइनस 1/6। अब देखो मैंने आपको एक बात बोली थी कि जब भी देखो मैं एलसीएम जो कराता हूँ वो बचपन वाली ट्रिक नहीं कराएंगे। देखो ये 6 है तो हमें ये भी 6 बनाना पड़ेगा। ठीक है, जब ये 6 बनाएंगे तो देखो 2 से गुणा यहाँ पे करेंगे, 2 से गुणा यहाँ पे करेंगे। अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो देखो मैं आपको बेसिक से बता दूं, जो आपके स्कूल में कराते थे उस तरीके से मैं बता दूं कैसे करेंगे। ठीक है, भिन्न कौन कौन बच्चा जानता है, जो बच्चा जानता है उसको करके दिखाओ। देखो 5/3 माइनस 1/6, तो इनका लासा लेंगे तो कितना आ गया 6। अब देखो 3 से 6 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार, 2 लिख देंगे। ठीक है, इसका भाग देने पर इसका इसमें भाग देते हैं तो 2 बार जाएगा, तो 2 लिख दिया। ऊपर कितने हैं 5, तो 5 लिख दिया। माइनस 6 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 1 बार। 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1। अब 5 का गुणा 2 में करेंगे तो ये हो गए 10 माइनस के 1/6। अब 10 में से 1 गया तो ये कितने बचे बताइए, 10 में से 1 गया तो ये बचे 9/6। ठीक है, ये वाला जो कोष्टक है पूरा कट के हमारा आ गया 9/6। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर संख्या लिखेंगे 3/8 भाग 9/6 और प्लस के 5/8, यानी कि ये हमने सॉल्यूशन किया तो ये आया 9/6। अब देखो इसको भाग का चिन्ह है, इसको पलटेंगे, जब भी तो गुणा का चिन्ह होगा तो इसको देखो पलटो, 3/8 गुणा 6/9 प्लस के 5/8। अब सॉल्यूशन करेंगे। अब देखो 3 से इसको काटेंगे 3 बार, 3 से इसको काटेंगे 2 बार और 2 से 8 को काटेंगे 4 बार, यानी 1/4 प्लस 5/8। इसको सॉल्यूशन करना है। अब बताओ कौन बच्चा नहीं कर पाएगा। इनका देखो एलसीएम लेंगे, देखो इसको 8 बना लो, इसको ये 8 है तो ये भी 8 बनाएंगे, तो 2 का गुणा इसमें करेंगे और 2 का गुणा ऊपर करेंगे, क्योंकि ऊपर नीचे बराबर करना होता है। देखो नीचे नीचे 8 हो गए, ये भी 8 हो गए। अब नीचे वाली संख्या समान हो तो ऊपर वाली को जोड़ देते हैं। अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो देखो मैं ऐसे करता हूँ, 1/4 प्लस 5/8। अब देखो हम बचपन की तरीके से करेंगे, हमने नीचे वाले का एलसीएम लिया तो कितना हुआ 8 हुआ। अब 4 का 8 में कितनी बार जाएगा, 2 बार, गुणा 1 करेंगे, प्लस का चिन्ह है प्लस का लगाएंगे। 8 का भाग 8 में देंगे तो 1 बार जाएगा, 5 में गुणा करेंगे तो 5, 2 एकन 2, यानी कि 2 प्लस 5/8। अब 5 और 2 कितने हुए 7, यानी 7/8 इसका राइट आंसर होगा, यानी 7/8 ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब बताओ किस बच्चे को समझ में नहीं आया, और आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इस वाले को सॉल्यूशन करेंगे, तो देखो इस वाले को सॉल्यूशन करेंगे तो हम देखो डायरेक्टली कर सकते हैं। डायरेक्टली कैसे करेंगे, तो देखो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो 15 से 15 में भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। अब देखो गुणा का चिन्ह है, क्योंकि भाग के बाद क्या करते हैं गुणा। देखो बोर्ड मास का रूल्स पता होगा, बोर्ड मास। ठीक है, बी का मतलब क्या होता है ब्रैकेट, ओ का मतलब क्या होता है ऑफ, डी का मतलब वो होता है डिवाइड,
m का मतलब क्या होता है मल्टीप्लीकेशन, यानी डिवाइड के बाद क्या आता है मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन के बाद एडिशन आता है, एडिशन के बाद सबट्रैक्ट आता है। ठीक है, तो देखो हमने सबसे पहले डिवाइड किया तो डिवाइड इससे इसको काट दिया, 1 हो गया। अब 1 का गुणा 6 में करेंगे तो ये होगा 6, 15 में से 6 घटाएंगे क्योंकि माइनस का चिन्ह है, ये देखो 15 में से 6 गए तो कितने बचे, 9 बचे। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नहीं तो देखो ऐसे समझ में नहीं आया तो मैं दोबारा से समझा देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसको हटाओ सारी चीजों को। ठीक है, देखो बच्चों आपको करना क्या है, आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा, अन्यथा देखो जो डाउट है उसके लिए तो मैं तैयार हूँ, कोई दिक्कत नहीं। देखो ये लिखा हुआ 15 माइनस के 15 भाग 15 गुणा 6। अब देखो 15 से 15 में भाग देंगे तो एक बार जाएगा, तो ये हो गया 15 माइनस के 1 गुणा 6। अब सबसे बाद देखो भाग के बाद क्या करते हैं गुणा। अब देखो 6 का गुणा 1 में करेंगे तो 6 के 6 ही आएगा, तो 15 माइनस के 6। अब बताओ 15 में से 6 गए तो कितने बचे, 9 बचे। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस वाले क्वेश्चन को देखो, देखो सारे बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करेंगे और अगर आपको भरोसा नहीं है तो पहले आप कर लो, इसका आंसर मुझे बता दो कमेंट सेक्शन में। देखो इसको मैं घर के लिए छोड़ रहा हूँ इसको मैं बाद में बताऊंगा, चलो इस वाले क्वेश्चन को मैं बाद में बताऊंगा। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन को बाद में बताऊंगा, बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करेंगे। अब मैं ये देखूंगा कि इसका राइट आंसर क्या है, और देखो मैं आपको कम्युनिटी टैब में डाल दूंगा, कम्युनिटी टैब में डाल दूंगा, यूट्यूब में जो कम्युनिटी टैब आता है ना उसमें इस क्वेश्चन को डाल दूंगा, फिर मैं वोटिंग देखूंगा कि कितने बच्चे इस क्वेश्चन को सही कर पाएंगे। ठीक है, तो देखो मैं ही चलो करा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। देखो इसका गुणा इसमें करेंगे तो कितने हो जाएंगे बताओ, 3 का गुणा 3 में करेंगे तो 9 हो जाएंगे। देखो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, सबसे पहले लिखता हूँ उसके बाद देखते हैं। 0.9 डिवाइड, अब देखो 0. देखो यहाँ पे बताऊँ 0.3 का गुणा 0.3 में करेंगे तो 3 का गुणा 3 में करेंगे तो कितने हो गए 9। ठीक है, 9 तो हो गए, बात तो सही है, लेकिन एक अंक बाद यहाँ दशमलव था, एक अंक बाद यहाँ दशमलव था, तो 0.9 हो जाएगा, 2 अंक बाद दशमलव हो जाएगा। अब देखो ये हमने पूरा खत्म कर लिया, ये आ गया 0.09। ठीक है, अब देखो इसमें भाग देंगे 9 में, 0.9 का भाग देंगे तो देखो इस वाली देखो यहाँ पे लगा है, इस वाले को हटाएंगे। ठीक है, तो ये इस वाले को यहाँ पहुंच जाएंगे, इसको भी हटाएंगे तो यहाँ पहुंचेगा, 90 हो गया। अब 9 का भाग 90 में देंगे कितनी बार जाएगा, 10 बार जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नहीं समझ में आया तो देखो मैं भी समझा दूं, 0.9 है और इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये भी 9 आएगा, लेकिन 2 अंक बाद दशमलव आएगा, तो देखो ऐसे आएगा। अब इसको देखो इस वाले दशमलव को हटाएंगे तो समझो, इस वाले दशमलव को हटाएंगे तो ऊपर 2 जीरो लगाएंगे। ठीक है, 2 अंक बाद था 1 और 2 तो 2 जीरो, इस वाले दशमलव को लगाएंगे तो 1 जीरो लगाएंगे। अब देखो 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, 9 से 90 में भाग देना, 9 1 9 और पीछे 1 जीरो थी, 1 जीरो लगा दो। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस वाले क्वेश्चन को बताओ कौन करेगा, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा लेवल का क्वेश्चन है, जो भी बच्चा करेगा वो बहुत महान होगा, उसका दिमाग भी काफी तेज होगा। देखो करेंगे कैसे इस वाले क्वेश्चन को, उसने बोला है 175 लिख लो, 175 ग्राम के 10%, यानी कि 10% परसेंटेज लगाएंगे तो नीचे 100 लगाएंगे, गुणा का मतलब होता है गुणा, फिर 5% और निकालना है तो 5/100। ठीक है, इस वाले जीरो से ये वाले जीरो कट गई। ठीक है, अब देखो 75 पंजे कितने होते हैं, तो सबसे पहले हम 75 में 175 में 5 का गुणा करेंगे। अब देखो 5 का गुणा 5 में करेंगे तो 25, 2 हासिल, 5 7 35 और 2 35 और 2 37 के साथ 3 और 5 1 5 और 3 8, यानी 875 हो गया। ऊपर लिखेंगे 875 बट्टे, देखो 1 जीरो ये और 2 जीरो ये, यानी कि 3 जीरो लिख दी। अब देखो हमें दशमलव में ज्ञात करना है तो 3 अंक बाद दशमलव लगाएंगे, 1 2 3, यानी कि जो आंसर आएगा 0.875 आएगा। कौन सा आंसर है, ऑप्शन नंबर सी आंसर है। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा होगा, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, बहुत मस्त क्वेश्चन मैंने कराए हैं जो आपके पेपर में आएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इस वाले क्वेश्चन को देखो, ये वाला क्वेश्चन लास्ट है ना, हाँ ये वाला क्वेश्चन लास्ट है। ये वाला जो 10वां क्वेश्चन है, ये मैंने आपको HW के लिए क्वेश्चन दिया है, होमवर्क के लिए। अब इस वाले का जो भी बच्चा राइट आंसर देगा उसका नवोदय में सिलेक्शन होने वाला है। ठीक है, और काफी इंटेलिजेंट भी है पढ़ने के लिए। अगर इस क्वेश्चन में किसी को डाउट है या इस वीडियो में पूरी में किसी को डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में मेरे साथ बता सकता है जो भी डाउट है। ठीक है, वो व्हाट्सएप पे मैंने देखो नंबर दे रहा हूँ, देखो नंबर मैं सबसे ऊपर दे रहा हूँ, देखो नंबर देखो मैं नीचे देता हूँ, नंबर दे देता हूँ। ठीक है, 10वें क्वेश्चन के बाद मैं नंबर दे देता हूँ, देखो नंबर ये है 9917987203।
कोई भी डाउट है, किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप इस क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन का फोटो खींच के आप व्हाट्सअप कर सकते हो, यहाँ पे। अगर आपको कॉल करनी है तो इसी नंबर पे कॉल कर सकते हो, ठीक है। आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, कुछ भी करो, कोई भी दिक्कत हो तो आप यहाँ पे करो। लेकिन उससे पहले मेरी एक बात याद रखना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, अपने सारे दोस्तों से करवा दो यार, चैनल को सब्सक्राइब करवाओ। और एक बंदा कम से कम 5 लोगों से चैनल को सब्सक्राइब कराए तो जल्दी से जल्दी बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर हो जाएंगे, और बहुत अच्छी हम तरीके से, प्रॉपर तरीके से बोर्ड पे हम पढ़ाएंगे, एकदम फ्रंट टू आके आपके सामने आके पढ़ाएंगे, ठीक है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।